मैं वीडियो आप सबकी रिक्वेस्ट पर लेके आई हूँ। तो ये मैंने बनाया 5 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस, तो जिसमें मैंने स्वास्तिक बनाया है। स्वास्तिक भी मैंने बनाना बता दिया है आप सबको कि कैसे बनाना है। लास्ट तक वीडियो देखिएगा तभी समझ पाएंगे, स्किप मत करिएगा। और ये बनाने में बहुत ईजी है, बहुत अच्छे तरीके से बन भी जाता है। देखने में देख लीजिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो मेरे पास लड्डू गोपाल तो है नहीं 5 नंबर की, क्योंकि मैं पहना के आप सबको दिखा दूँ, तो ऐसे रख के ही ये मैं दिखा रही हूँ। आप सब को कैसे लगेगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपने प्यार दुलार को देते रहेंगे, मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहेंगे, तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। मैं आगे अच्छी से अच्छी वीडियो, अच्छे अच्छे स्वेटर, कपड़े, डिजाइनर या आप सबके लिए टेडी बियर बनाना बताऊँगी। तो ये मैंने बनाया है एक लोग के रिक्वेस्ट पे। तो ये 5 नंबर के लड्डू गोपाल का है ये, और मैंने सारा मेजरमेंट इसमें दिया हुआ है। सब अच्छे से मैंने बता दिया है कि कैसे कैसे बनाने हैं। तो आप मेरे साथ चलिए बनाइए। तो मैं भी जा रही हूँ बनाने के लिए, तो चलते हैं बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, लेना क्या है। मैंने ये 10 नंबर की सिलाइयाँ ली थी, और ये 2 तरह के ऊन, एक मैंने क्रीम कलर का और एक ऐसे भी। तो मैंने ये 2 कलर के ऊन लेके इसको बनाया है। तो बीच बीच में मैंने ये डिज़ाइन भी डाल रखी है, तो आप ये डिज़ाइन भी बनाइएगा। मैंने डिज़ाइन को भी अच्छे से बताया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं लेके आई हूँ 5 नंबर के कान्हा का ड्रेस। जैसा कि मैंने अगली वीडियो में बताया था कि मैं 5 नंबर के कान्हा का ड्रेस बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने ये 2 कलर के ऊन लिए हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम चोली बनाएंगे। तो चोली के लिए मुझे डालने हैं 40 फंदे। तो अब चलते हैं, हम 40 फंदों को अच्छे से डाल देते हैं। उसके बाद आप सबको तो फंदे डालना मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, फिर एक बार दिखा देती हूँ कैसे डालने हैं। तो पहले मुझे फंदे डाल लेने। फंदे डालने के बाद मैं आप सबको दिखाती हूँ क्या करना है। तो फंदे मैं इसी तरह से डाल रही हूँ। आपको जिस तरह से आ रहा हो वैसे डालिए, नहीं तो ऐसे हाथ में फंसाइए। उसके बाद इसमें से ऐसे बुझा के निकाल दीजिए। तो इस तरह से हम 40 फंदे डाल लेंगे, जो कि ये 5 नंबर के कान्हा के लिए है। 6 नंबर के कान्हा को भी फिट आएगी। तो पहले हम फंदे डाल के उसके बाद आप सबको दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। तो मैंने 40 फंदे डाल दिए हैं। अब हम इसको बुनना स्टार्ट करते हैं। तो हमको ऐसे ही पूरा सादा ही इसी तरह से पर्ल वाली बुनाई करनी है, इसको उल्टा भी बोलते हैं। तो इसी तरह से हम पूरी सिलाई को उल्टा बुन डालेंगे। तो ये पूरा मुझे 17 सिलाई बुन लेने हैं। 5 नंबर या 6 नंबर के कान्हा में आप इतना कर सकते हैं। तो ये मैं किसी के रिक्वेस्ट पर ये 5 नंबर के कान्हा का बना के डाल रही हूँ। मेरे पास तो ऐसे 5 नंबर के कान्हा जी हैं नहीं, फिर भी मैं ड्रेस उनका बना के डाल रही हूँ। तो इसमें मैंने 40 फंदे टोटल डाल दिए हैं, और जिससे मुझे 17 सिलाइयाँ टोटल बुननी है। और हम 17 सिलाई इसी तरह से ही बुन डालेंगे, जैसे ऐसे पर्ल वाली डिजाइन में भी बुनना है, जिसको आप उल्टा जैसे कि मैंने बताया उल्टा भी बोलते हैं। तो आज है 22 जनवरी, तो रामलला के विराजमान होने की खुशी में जगह जगह गोले पड़ाके दग रहे हैं। तो जैसा आपको मेरे इसमें भी सुनाई देता होगा। तो इसी तरह से हम बुन लेंगे। बुनने के बाद आप सबको दिखाते हैं फिर आगे क्या करना है। तो ये भी हम 2 कलर से ही बनाएंगे, और जो कलर लगाएंगे तो उल्टे की तरफ से ही लगाएंगे, सीधे की तरफ से नहीं लगाएंगे। तो पहले मैं 4 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ इसके बाद आप सबको दिखाती हूँ कैसे मैंने इसको जोड़ा है। अब हम इसी में ये कलर लगाएंगे। तो इसमें हम एक डिज़ाइन बनाने वाले हैं फ्लावर वाली। तो इसी तरह से हम इसमें जोड़ लेंगे। तो ये मेरे दोनों धागे साथ में चलेंगे। सॉरी, दिख नहीं रहा था आप सबको, फिर से दिखा देते हैं। तो मुझे डिज़ाइन बनानी है, तो मैंने यहाँ से धागे को जोड़ा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से धागे को जोड़ लिया है, ये जो ऊन है मेरा। और इसमें मैंने क्या किया, ये पहला फंदा मैंने उतार लिया, फिर 3 मैंने बुना, फिर 1 उतार लिया, फिर 3 बुना, फिर 1 उतार, फिर 3 बुना, फिर मैं 1 उतार रही हूँ। फिर इसमें हम 1 2 ये 3 फिर बुन लिया, फिर 1 उतार लिया, फिर 1 2 ये 3 फिर 1 उतार लिया। तो इस तरह से मेरी एक डिज़ाइन अच्छी सी बनती चली जाएगी। 3 पे मैं 1 फंदा नहीं बुनूंगी, 3 फंदा मुझे बुनना है। और ये कलर वाले का मुझे जिससे मैंने स्टार्ट किया उसका 1 उतार लेना है। इसी तरह से देख लीजिए, मैंने पूरी सिलाई को पूरी रो अपनी कंप्लीट कर लूँगी।
ये लास्ट के मैं तीनों बुन लेती हूँ। फिर अब मुझे क्या करना है इधर से बताती हूँ आप सबको। फिर ये सीधी साइड मेरी है, तो इधर से भी हम ऐसे बुन लेंगे। तो ये मैंने 3 बुन लिया। फिर ये एक उतारना, तो ये इधर करेंगे, फिर उतार लेंगे, फिर इधर करके बुन लेंगे 3। फिर मैंने ये 3 बुन लिया। फिर मैं ये फंदा इधर को कर ले जाऊँगी अपने धागे को, फिर इसको उतार लूँगी, फिर आगे को लाऊँगी, फिर ये 3 बुन लूँगी। फिर पीछे ले गए, फिर आगे लाए, फिर ये 3 बुन लिया। इसी तरह से मैं अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी। 3 बुनना है, एक उतारना है, तो इधर से ले जाके उतारना है। उल्टे साइड क्या किया था, मुझे धागा इधर नहीं करना था, बस ऐसे ही बुनते जाना था, उतारते जाना था। इसमें क्या है कि हमको धागे को इधर उधर करना है। तो ये मेरी डिजाइन 2 सिलाई में कंप्लीट हो जाएगी। अब उधर से हमको दूसरा कलर लगा लेना है। ये मेरा हो गया। अब हम क्या करेंगे इधर से, ये बता देते हैं। इधर से हमको ये वाला तो बुन ही लेना है। तो मैंने इस कलर से बुना था, तो 1 बुन लिया, ये 2 बुन लिया। अब क्या करेंगे, ये बीच वाला मैं फिर ऐसे उतार लूँगी, इसको नहीं बुनना है। फिर 1 2, फिर ये 3 बुन लिया। तो एक इसका मैंने जो क्रीम कलर से बुना था उसको बुन लिया, फिर इधर जो क्रीम कलर से बुना था उसको बुन लिया, जो उतारा था मैंने इस कलर का फंदा उसको मैंने बुन लिया। तो ये मेरा हो गया डिजाइन। फिर देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं, इसको उतार लेंगे। फिर एक देख लीजिए ये वाला क्रीम वाला बुन रहे हैं, उसके बाद ये मैंने उतारा था, फिर ये वाला बुन रही हूँ, फिर ये वाला बुन रही हूँ, और फिर ये बीच का एक फंदा उतार ले रही हूँ। इसी तरह से हमको पूरी सिलाई बुनते चले जाना है। फिर ये बीच जैसे यहाँ 3 है ना, तो 3 में क्या करेंगे, इसको बुन लेंगे, इसको बुन लेंगे, इसको हम उतार लेंगे, तो ये मेरी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। 1 2 3 इसी तरह से हम पूरी सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेंगे। अब इधर से देखिए ये डिज़ाइन ऐसे बन गई है। अब ये तो उतारा था, फिर ये मुझे उतार लेने हैं। 1 2 ये 3 ऐसे बुन लेने, फिर ये उतार लेने, फिर ये बुन लेने हैं। तो ये मेरी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से आपकी डिज़ाइन बनती चली जाएगी। इस तरह से बुन लेंगे। तो ये मेरी कितनी सिलाइयाँ हो गई, 1 2 3 4 8 सिलाइयाँ मेरी हो गई हैं कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इधर से हम डिज़ाइन बंद कर देंगे, ये वाली पूरी लाइन बुन डालेंगे। इसी कलर से मैं पूरा बुन के दिखाती हूँ। और ये जैसा कि मैंने बताया कि 5 नंबर के हैं, तो ये इसमें मैंने 40 फंदे टोटल डाल रखे हैं। तो ये देखिए मेरी ये 17 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से घटा देंगे। तो घटाना मुझे कितना है, मुझे इधर 12 फंदे घटाने, इधर 12 फंदे घटा देने हैं, बीच में 14 फंदा मुझे 16 फंदा मुझे रख लेने हैं। तो टोटल हो जाएंगे 40 फंदे। तो ये मेरे 12 फंदे घट गए। अब हम क्या करेंगे, दिख नहीं रहा, इधर मैंने 12 फंदे घटा लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, 16 फंदा इधर बुन लूँगी, फिर 11 इधर घटा दूँगी। तो चलिए अब हम 16 फंदा बुन लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने 4 फंदे बुन लिए हैं। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदा हो गए, 15 1 16 फंदा इधर हो गया। अब इधर देख लेते हैं कितने फंदे बचे हुए हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। अब 12 फंदा इधर है, तो इधर हम यहाँ से घटाते हुए निकल जाएंगे पूरा। और फिर जितना मैंने बुना था 17 सिलाई, फिर 17 सिलाई हम जो 16 फंदा मेरे हैं उसको बुन लेंगे। तो 5 से 6 नंबर के कान्हा को बड़े आराम से ये वाली चोली पहना सकते हैं, जो कैप वाली चोली है। हम अटैच वाली भी बता देंगे 5 6 नंबर के। तो ये वाला मेरा बन के तैयार हो गया है। हम इसको उतार देते हैं यहीं से। अब हम उल्टी तरफ से वाली डाल लगाएंगे, कि मुझे डिज़ाइन बनानी है। तो अब चलते हैं, इसको हम अटैच कर लेते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक छोड़ देंगे इधर साइड का, एक भी नहीं छोड़ेंगे यहाँ से साइड से। तो ये मैंने 3 फंदे इधर बुन लिए, इसके एक उतार लिया, और इसको इसी में दबाते हुए फिनिशिंग के लिए लेके चले जाएंगे। तो ये मेरा इसी में दब जाएगा, जिससे फिनिशिंग रहेगी। और फिर हम ये उतार लेंगे। इसी तरह से हम डिज़ाइन अपनी पूरी कंप्लीट कर लेंगे। 3 बुनेंगे, फिर एक उतारेंगे, फिर 3 बुनेंगे। ये लास्ट के
फिर एक उतार लेंगे। तो ये मेरी अच्छी सी डिज़ाइन जैसे यहाँ बनाया था वैसे यहाँ भी कैप में भी एक ही डिज़ाइन बनाएंगे, ज़्यादा नहीं। अब फिर हम क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे, धागे को इधर लाएंगे, फिर हम इसको तीन को पर्ल में बुन लेंगे, फिर पीछे ले जाएंगे, फिर उतार लेंगे, फिर यही पर्ल वाला ही मुझको उल्टे उल्टे पूरा बुनते चले जाना। बस ध्यान यही देना सीधे साइड में, जब आप उतार आए हो तो उतार रहे हो तो इसको यहाँ ले जाना पड़ेगा, फिर उतारना पड़ेगा, फिर आगे ला के फिर ये तीनों बुन लेने पड़ेंगे। तो ये मेरे डिज़ाइन 2 सिलाई में कंप्लीट हो जाती है। तो ये मेरी कंप्लीट हो गई है। तो हम चलते हैं दूसरे कलर, इस कलर से डिज़ाइन बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाली एक बुन लेंगे, बीच की ये जो है ये हम उतार लेंगे, फिर हम क्या करेंगे 3 बुनेंगे, एक, फिर बीच में ये वाली बुन लेंगे 2, फिर इधर एक, तो 3। जैसा मैंने बताया था कि ये जब उतार लेंगे हम तो एक ये क्रीम वाली, एक ये मैरून वाली, फिर एक क्रीम वाली, ये बिन के मैंने 3 एक कलर में बुन लेने हैं। तो ये मेरी डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी। फिर हम इसी तरह से बुन लेंगे। तो ये देखिए मेरा हो गया है। बुनते सीधी तरफ से चले जाएंगे। तो सीधी तरफ से जब ऐसे फंदा मुझे उतारना तो इधर करना पड़ेगा, जैसा मैंने बताया था, फिर मैं बता दे रही हूँ जिससे आप अच्छे से बना ले जाएं। 3 फंदा बुनेंगे, फिर ये क्रीम वाला जब उतारना हो तो पीछे ले जाएंगे धागा, फिर बुनेंगे, फिर अपनी तरफ लाके इसको बुन लेंगे। तो ये मेरी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, जैसे इसमें ये वाली मैंने लाइन लगाई थी वैसे अब इसमें ये लाइन लगा लूँगी। अपना ऊन लगा लिया है। तो जैसा कि देख रहे हैं तो ये मेरा ऊन है, ये वाला वर्धमान का, ये लच्छी जो ओसवाल का था वो मैंने लेके लिया है स्वेटर बनाने लेके, गोपाल का स्वेटर बनाने के लिए। तो जितना मैंने इधर बुना है उतना मुझे इधर भी बुनने हैं कि कैप तैयार हो जाएगी। तो हम बुन लेते हैं, उसके बाद आप सबको दिखाएंगे आगे क्या करना है इसमें, क्योंकि मुझे 17 सिलाइयाँ बुननी हैं। बुन के फिर आप सबको दिखाएंगे कि आगे क्या करनी है, ठीक है। तो ये देखिए मेरा तैयार हो गया। अब मैं क्या करूँगी, हाफ हाफ लेके इसको जॉइंट कर दूँगी। तो अब हाफ हाफ मैं बुन के फिर जॉइंट कर कर देती हूँ। 2 3 4 5 6 7 1 8 फंदे हम इधर हो गए होंगे, 8 इधर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में बुन लेंगे। तो बुनने के लिए मैंने हुक ले लिया है, या तो आपके पास एक और सिलाई हो तो सिलाई ले लीजिए, नहीं ऐसे हुक हो तो आप उससे भी जोड़ सकते हैं बुन के। तो इसी तरह से मैं हुक के सहारे इसको जोड़ रही हूँ। आपके पास सिलाई हो तो सिलाई से आप इसको बुन सकते हैं। मेरे पास है सिलाई लेकिन हम कौन जाए लेने के लिए, तो इसलिए मैंने हुक का सहारा से ले लिया। इधर से पीछे से मैं इसको उतारते चली जाऊंगी। इधर से ये उतर गया है। इसी तरह से हम पूरा अपना इसमें करके बुनते हुए और पीछे से उतारते हुए चले जाएंगे। तो मेरा जॉइंट भी हो जाएगा। आप सुई धागे की सहायता से भी जोड़ सकते हैं, इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए मैंने जोड़ दिया है। इसी तरह से हम पूरा अपना जोड़ लेंगे। तो ये देखिए मेरे 5 नंबर की कान्हा की ये चोली कैप वाली तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं उनका घेरा जो बेस होता है वो बना लेते हैं। तो उसके लिए मुझे डालनी 21 फंदे में डालूँगी और 21 फंदे में इसी कलर से ही डालूँगी। तो पहले चलते हैं फंदे डाल लेते हैं। फंदे में इसी तरह से डालूँगी, आपको जैसे इजी पड़े वैसे डालिएगा। 2 3 4 21 फंदे में इसी तरह से डाल के फिर आप सबको दिखाती हूँ। तो ये मेरे फंदे पूरे पड़ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। तो मैं बुन के आप सबको फिर दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो इसी तरह से मैं अपना सारा फंदा पर्ल वाले में बुन लूँगी, जिसे उल्टा उल्टा कहते हैं, और इसको इसी में अटैच करते हुए चली जाऊँगी, जिससे ये फिनिशिंग रहेगी बुनाई में। मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब हम सेकंड रो बना लेते हैं अपनी। तो सेकंड रो भी मुझे इसी तरह से ही बनाते हुए पूरा चले जाना है। और उधर से हम अपने उल्टे साइड से ही कलर को लगाएंगे डिजाइन के लिए।
ये हो गया मेरा कंप्लीट। फिर हम इधर से एक और बुनते हुए चले जा रहे हैं। तो इस तरह से कुल मुझे 5 सिलाइयाँ बुन लेनी है इधर उधर का मिला के। से क्या करेंगे हम, ये 4 फंदे नहीं बुनेंगे, यहीं से हम पलट जाएंगे और ये अपनी दूसरी वाली कलर यहाँ से लगा लेंगे। तो जैसे मुझे डिज़ाइन बनानी है तो डिज़ाइन के लिए हम यहीं से अपना ये वाला कलर लगाएंगे 4 फंदे छोड़ के। तो ये हम 3 फंदा इसी से बुन लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम, तो देखिए मैंने यहाँ से ये वाला कलर लगा दिया है और जैसे मैंने चोली में डिज़ाइन बनाए थे सेम वही वाली डिज़ाइन में इसमें भी लगाऊंगी बेस में उसके, और इसको भी इसी तरह से हम बुनते हुए चले जाएंगे। फिर यहीं से हम पलट जाएंगे, इस कलर से बुन लेंगे। वो 4 फंदे मुझे छोड़े रहने हैं और फिर इधर से हम बुनते हुए अच्छे से चले जाएंगे। तो मैं इसी तरह से पूरी सिलाई अपनी कंप्लीट ये वाली रो कंप्लीट कर लेती हूँ। ये वाली डिज़ाइन बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से बन जाती है, बहुत खूबसूरत लगती है ड्रेस में। तो ये मैंने कान्हा जी के ड्रेस में बनाई है। और मेरे पास फिर मैं बता रही हूँ 5 नंबर के कान्हा जी नहीं, जिसके पास होंगे आप ड्रेस को मंगा सकते हैं। मेरे आसपास कोई होगा तो ये ड्रेस मैं उसको दे दूँगी फ्री में, तो कॉल करके प्लीज़ ले लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इधर से ये पूरा बुन लेंगे, यहाँ तक का छोड़ना नहीं है मुझे अब। और एक चीज़ में और करनी है, डोरी डालने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जालियाँ ऐसे बना लेंगे, 2 का 1 बना देंगे, वैसे ही जाली बन जाएगी। तो इसमें हम डोरी डाल देंगे जो जाली बनाएंगे। तो ये हो गई। और अब हम फिर इसको बुन ले फंदे उससे चले गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाले धागे से पूरा बुनते हुए चले जाएंगे। तो ये मेरी 2 डिज़ाइन कंप्लीट हो गई हैं। अब इधर से हम ऐसे ही बुन लेंगे। मैंने छोड़ के यहाँ से फिर पलट लिया है। अब इसी से हम पूरा बुनते हुए अच्छे से चले जाएंगे। बुना, फिर यहाँ से मैंने 3 फंदे का कर दिया, 3 फंदे छोड़ के फिर बुना, 3 फंदे छोड़ के फिर 3 फंदे छोड़ के फिर बुना। फिर मैंने 3 फंदे को 3 बार ले आई हूँ। तो यहाँ मैंने कितनी बार छोड़ा था, 1 2 के उसके बाद ही छोड़ा था। तो 4 बार मैं 3 छोड़ी हूँ और फिर 4 बार में 3 लेके पूरा बुनते हुए फिर यहाँ तक मैंने एक सिलाई बुन लिया। फिर मैंने पलट के फिर यहाँ से क्रीम कलर लगा दिया। तो ये क्रीम कलर बुन रही है। तो यहाँ जब तक ये डिज़ाइन पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम यहाँ ऊपर नहीं आएंगे। डिज़ाइन मेरी पूरी हो जाएगी उसके बाद हम ऊपर तक बुनेंगे। फ्रेंड्स तो ये देखिए मैंने इसको बुन लिया है। तो वही ये पट्टी पूरी मैंने कंप्लीट की। इस पट्टी में मैंने केवल एक बार यहाँ लेके गई हूँ, फिर यहाँ फिर ये पट्टी पूरा कंप्लीट किया। फिर उसके बाद यहाँ से बुनते हुए फिर यहाँ तक मैं गई हूँ। अब क्या करूँगी, फिर मैं 4 फंदे छोड़ दूँगी, इसको 2 बार बुनते हुए आऊँगी। तो एक बार मैंने बुन ही लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से देखें, ये 4 मैंने हो गए। अब फिर मुझे इसी कलर से ही बुननी है कि बीच के मुझे तैयार करनी है। तो हम टोटल ऐसे ही बुन लेंगे। अब उनके हम आप सबको दिखाते हैं फिर आगे क्या करना है। तो देखिए इधर मेरे ये तो 4 मैं पहले छोड़ रही हूँ, ये बेल्ट का है। तो 4 मैंने बेल्ट के छोड़ रखे। उसके बाद 5 फंदे छोड़ के फिर यहाँ से मैं फर्स्ट बार 5 फंदे छोड़ के यहाँ से मैं पलट जाती हूँ। उसके बाद हम टोटल जितना फंदा इधर का सारा बुन लेते हैं। तो मैं बुन के दिखा देती हूँ आप सबको एक बार, जिससे आप सबको कोई कन्फ्यूजन ना हो। करेंगे इधर से बुनते हुए जाएंगे। तो जहाँ से मैंने 5 छोड़ा था, अब क्या करेंगे, आपसे हम 3 छोड़ते हुए चले आएंगे। तो इसी तरह से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैं बेल्ट वाला बना रही हूँ। इस पर मैं 2 तरह की चोली ज़रूर बताऊँगी बनाना। तो ये देखिए मैंने यहाँ से ये 4 छोड़े थे, उसके बाद ये 5 छोड़ दिया था। अब क्या करेंगे, हम 3 यहाँ से छोड़ देंगे। ये मेरा 3 फंदा छूट गया। अब हमको हर सिलाई में ही 3 छोड़ के आने हैं और 3 बुनते हुए आने हैं। जहाँ से मैंने 3 छोड़ा था वहाँ से 3 छोड़ते हुए और फिर इधर से जाते वक्त 3 बुनते हुए हमें चले जाना। इसी तरह से हम अपनी सारी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो कंप्लीट करके फिर आप सबको दिखाते हैं। अब इधर से फिर बता देती हूँ, इधर से मैंने टोटल बिन लिया। तो ये मेरा लास्ट में 4 फंदा बच गया था। तो हम क्या करेंगे, ये 3 फिर इसी में ऐड कर लेंगे।
तो ये मेरे 3 ऐड हो गए हैं। अब हम इधर पलट जाते हैं, फिर टोटल जैसे बुनना था वैसे हम बुन डालेंगे। इस तरह से हम पूरा अपना बुन लेंगे। तो ये मैंने बुन लिया। फिर क्या करेंगे, फिर अब हम इसमें फिर 3 प्लस कर लेंगे। तो जितनी जितनी बार हमने 3 छोड़ा था उतने उतने बार हम 3 इसमें जोड़ते चले जाएंगे। तो ये मेरे फिर 3 मैंने इसमें जोड़ लिए। ये अब फिर हम इधर को बुन लेंगे। इसी तरह से हम फिर ये 3 लेंगे। फिर इसके बाद हम टोटल यहाँ तक बुनेंगे। जो 5 फंदा में थे ये बुन लेंगे पूरा। फिर यहाँ जाएंगे, फिर आएंगे, उसके बाद फिर यहाँ तक पूरा बुन लेंगे। जब बुनना होगा तो दिखाते हैं कितने फंदे बाद। आप कमर के अकॉर्डिंग अपने ये बेल्ट बनाइएगा। जैसे कान्हा जी की ये 5 नंबर के कान्हा का बन रहा है तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ये कमर बन रही है। तो ये अब मेरा तैयार हो गया है। ये देखिए चोली। तो मैं चोली का मेजरमेंट आप सबको बता देती हूँ कि कैसे कैसे बुनना है। तो देख लीजिए, 0 नंबर के लिए 8 फंदे डालिएगा, 7 सिलाई बुनिएगा। और जब कैप आपको ये यहाँ से जब कैप बनानी होती है, ये यहाँ हम घटा दिए, यहाँ घटा दिए। जब कैप बनानी होती है तो 6 फंदे मैंने इधर घटाए 0 में, 6 इधर घटा दिए। तो फिर बीच का जो 6 फंदा मैंने रख लिया। तो जितनी सिलाई, जैसे मैंने 8 सिलाई इधर बुनी है तो 8 सिलाई मैं बुन के फिर कैप के लिए बना दूँगी। तो इसी तरह से साड़ी के लिए करना है। 1 नंबर में मैंने 22 फंदे डालने हैं और 9 सिलाई बुनी है। 7 इधर घटाने हैं, 7 इधर घटाने, 8 बीच में रख के मैंने फिर वो 9 सिलाइयाँ फिर बुन के कैप घटा देनी। फिर क्या करना, 2 नंबर में 26 फंदे डालने हैं, 11 सिलाइयाँ बुनी, 8 इधर घटानी, आधे इधर घटाने, 10 सिलाइयों 10 फंदों को मैं 11 सिलाइयाँ बुन के कैप बना देनी है। फिर 3 नंबर में मुझे 32 फंदे डालने होते हैं, 13 सिलाइयाँ बुनी होती, 10 इधर का 10 इधर का घटा के 12 फंदे मुझे रख के उसको 13 सिलाई बुन के कैप बना देनी होती है। फिर 4 नंबर में 36 फंदे डालने होते हैं, 15 सिलाइयाँ बुनी होती है, 11 इधर घटाने होते, 11 इधर का घटा देना होता है। जैसा मैं फिर एक बार समझा देती हूँ, 11 मैंने इधर घटा दिया, 11 मैंने इधर घटा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, 14 फंदा मैं ये वाला रख लूँगी और इन 14 फंदा को मैं 15 सिलाइयाँ बुन लूँगी। जैसे 1 2 3 इधर मैंने बुना ना, तो जैसे 1 2 3 4 दोनों तरफ का लेके मतलब 15 सिलाइयाँ मुझे बुन लेनी है। उसके बाद कैप के लिए घटा देने हैं, तो यहाँ से फिर कैप बना लेनी है। इसी तरह से 5 नंबर भी मुझे करना है, 6 नंबर में भी मुझे करना है, 7 नंबर में भी 52 फंदे डाल के 23 सिलाइयाँ बुन के 16 16 घटा के 20 के लिए कैप रखने ली हैं। फिर 8 नंबर में 58 फंदे बनाने हैं, 25 सिलाइयाँ बुनी है, 18 घटाना इधर, 18 इधर घटाना, 22 कैप के लिए ले जाना है, 25 सिलाई बुन के कैप बना देनी है। फिर 9 नंबर में 66 फंदे डालने हैं, 28 सिलाइयाँ बुनी, 20 इधर घटानी, 20 इधर घटानी, 26 सिलाइयों को बुनते हुए कैप बना देनी है। 26 फंदों को मुझे 28 सिलाइयाँ बुन के कैप बना देनी है। 10 नंबर में 74 फंदे डालने होते हैं, 39 सिलाइयाँ बुनी होती, 22 इधर घटाने होते, 22 इधर घटाने होते, 30 की मुझे कैप बना देनी होती है। फिर ऐसे ही हम 11 और 12 नंबर में भी कर लेंगे। 11 12 नंबर में क्या है कि हमको 80 फंदे डालने होते हैं। जब 80 फंदे हम डाल लेंगे तो 20 इधर 24 इधर घटा देंगे, 24 इधर घटाएंगे, जो बीच में बचेगा उसका हम कैप बना लेंगे 32 सिलाइयों बुन के। इसी तरह से आप जितने बड़े कान्हा के लिए बनाए उसमें 4 प्लस करते चले जाइए, आपकी अच्छी सी चोली बन के तैयार हो जाएगी। तो ये मैंने 5 नंबर के कान्हा के लिए बना के रखी है किसी के कमेंट पे। तो ये देखिए ये पूरी तैयार हो गई, ये चोली भी तैयार हो गई और ये घेरे भी तैयार हो गए। अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जोड़ने के लिए सिलाइयों की मदद से जोड़ेंगे, इसमें सुई का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे हम। तो ये यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, इसमें से भी हम एक ऐसे निकाल लेंगे। उसके बाद इन दोनों को आपस में बुन के हो गया। तो मैंने क्या किया, इसमें से एक निकाल के इसमें रख लिया है। तो ये दोनों को हम साथ में बुन लेंगे और फिर यहाँ से एक उठाएंगे, यहाँ से फिर इनको हम इसके साथ रख लेंगे, इसके साथ रख लेंगे और फिर इसको भी इसी में रख के 3 को एक साथ बुन देंगे। तो ये मेरा हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से एक उठाएंगे ऐसे, ये यहाँ से लेंगे, फिर इनको तीनों को फिर एक में कर देंगे। ये वाली जो बुना था उसको लेके तीनों को फिर एक साथ हम बुन लेंगे। ये हो गया। तो बनाते हैं अब। तो पहले यहाँ से हाला, यहाँ से हाला, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से हम करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ आएंगे,
से यहाँ चले जाएंगे। ये यहाँ फंसा दिया और फिर ला के इसमें हम यहाँ मिला देंगे और फिर ये बीच में यहाँ निकाल लेंगे। तो ये हो गया मेरा एक तरफ का। फिर अब हम क्या करेंगे, इसकी सिधाई पे यहाँ लाएंगे, उसके बाद यहाँ से सीधे यहाँ के लिए ले जाएंगे। तो ये देखिए बहुत ईजी है बनाना, या बुनाई के थ्रू भी बना सकते हैं। ये हो गया। अब हम इसको यहाँ फंसा देंगे यहाँ पे। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया, देख लीजिए। तो ये बन गया। अब हम इसी तरह से इसमें भी बना लेंगे, इसमें भी उसमें भी सब में बना लेंगे। एक और मैं बना के दिखा देती हूँ आप सबको कैसे बनाने हैं। यहाँ पीछे से ऐसे ही फंसाते हुए हम उनको यहाँ तक ले आएंगे। तो ये आ गया। अब हम यहाँ बीच में इसके बनाएंगे, सेंटर में हमको बनाने रहते हैं। ये सेंटर इसका। हम क्या करेंगे, पहले इधर ले आए यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ ले गए, फिर यहाँ फंसाया, यहाँ निकाला, देखिए। फिर यहाँ से हम यहाँ ले गए, यहाँ से फिर यहाँ फंसाया, यहाँ निकाला, फिर यहाँ से फिर यहाँ गए, फिर यहाँ से फिर बीच में गए, बीच से फिर यहाँ चले आए। आप इसी तरह से बना लीजिएगा। तो ये वाली ड्रेस देख लीजिए, कान्हा जी की मेरी बनके तैयार है। कितनी गजब की प्यारी प्यारी लग रही है। तो इस तरह से आप भी बनाइए और अपने लड्डू गोपाल को पहनाइए। तो ये मैंने 5 नंबर के कान्हा के लिए बनाया है। इसी तरह से आप जितने मन के उतने नंबर के कान्हा, जितने नंबर के आपके गोपाल हों उतने नंबर के गोपाल को आप बना के पहना सकती हैं। इसका मैंने चोली का जो मेजरमेंट का चोली का दे दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप तक तो पहुँच सके। तो आप सबका प्यार दुलार मिलता रहेगा तो हम आगे और अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आप सबके लिए अच्छे से अच्छा स्वेटर कपड़े बना के दिखाएंगे गोपाल